हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आईबीपीएस की आपकी एग्जामिनेशन पीओ की है या फिर कलर की है, मैं दोनों के लिए बता रही हूँ कि यहाँ पे किस प्रकार से प्रारूप रहता है और आपके जो भी डाउट क्वेश्चन होंगे वो सारा का सारा इस पे क्लियर हो जाएगा कि कितने क्या लेकर के जाना है और कहाँ पे ये क्या लिखना है और इसके साथ ही कौन से डॉक्यूमेंट नहीं लेके जाना है और क्या लेके जाना है। ओके, तो मैं सारी चीज़ें जल्दी से स्टार्ट करती हूँ। तो जैसे कि आपका एडमिट कार्ड कुछ इस प्रकार से आपको मिल ही गया होगा, तो एडमिट कार्ड के पीछे आपको 2-3 पेज और भी रहते हैं। जैसे कि वो इंस्ट्रक्शन के पेज है, तो वो इंस्ट्रक्शन के पेज 2 पेज और एक तो ब्लैंक ही होता है। तो इंस्ट्रक्शन के जो पेज है वो आपको बस रीड करने के लिए और इसमें जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है मैं आपको बता देती हूँ। तो इस वाले पेज की आपकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसको निकलवाना चाहें निकलवा सकते हैं, अदरवाइज आप फ़ोन से भी इसको पढ़ सकते हैं। इसके बाद अब ये आपका मेन हो गया, वो आपका एडमिट कार्ड है। अब इसमें किस प्रकार से फ़ोटोग्राफ्स चिपकानी या फिर क्या करना है मैं आपको ये बता देती हूँ, और साथ ही क्या आपको प्रॉब्लम आ सकती है आगे मैं आपको ये भी बताऊँगी, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका एडमिट कार्ड है जहाँ पे आपका सारा कुछ लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग फोटोग्राफ्स पे आइए बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको फोटोग्राफ्स आपकी चिपकानी है, जैसे कि ये फोटोग्राफ्स है तो यहाँ पे फोटोग्राफ्स चिपकानी है। और जो सिग्नेचर होती है वो इस तरीके से होती है, मतलब वो एडमिट कार्ड को छुए और फोटो को भी छुए, इस प्रकार से आपको सिग्नेचर करना है। क्रॉस सिग्नेचर का मतलब होता है कि नीचे भी छू रहा हो वो और वो आपका फोटो से भी जा रहा हो, ठीक है। ये वाली चीज़ आपको करनी है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि सिग्नेचर जो है आपको पहले से नहीं करना है, ठीक है। ये वहाँ सेंटर पे जाएँगे, जब आप अपने डेस्क के सामने बैठ जाओगे उसके बाद आपको सिग्नेचर करना है। घर से सिग्नेचर यहाँ पे नहीं करना है। घर से आपको क्या करना है, यहाँ पे बस फ़ोटो चिपका लेना है, घर से ये काम आपको करनी है, सिग्नेचर नहीं करनी है। मैं रिपीट कर दे रही हूँ बातें, ठीक है। नेक्स्ट आपको जो बात होगी कि यहाँ पे जो आपकी जो अपलोडेड फ़ोटो है वही फ़ोटोग्राफ्स आपकी यहाँ पे भी होनी चाहिए। मतलब अगर नहीं आपने रखा है तो आपके फ़ोन में अगर है तो वहाँ से आप निकलवा लीजिए और इसकी ढेर सारी कॉपी रखिए, कम से कम 8 फ़ोटोग्राफ्स तो इसकी रखिए अपने पास भविष्य के लिए स्टोर करके, ठीक है। नेक्स्ट मैं जो बात बोलने वाली हूँ इधर तो और कोई बात है नहीं। जैसे कि आपका आपका यहाँ रिपोर्टिंग टाइम लिखा हुआ है 1 बजे, ठीक है। जिनका भी जो भी रिपोर्टिंग टाइम होगा, तो मैं बता दूँ कि रिपोर्टिंग टाइम से 15 मिनट पहले पहुँचने के लिए कहा जाता है। रिपोर्टिंग टाइम आपका एग्जामिनेशन शुरू होने का टाइम नहीं है, बल्कि इसमें क्या होगा ना कि आप अंदर आपको लिया जाएगा, उसके बाद सारी तैयारी प्रक्रिया कराई जाएगी, आप अपने डेस्क के सामने बैठ जाओगे, आप अपने कंप्यूटर के सामने बैठ जाओगे, उसके बाद वहाँ पे आप अपने माउस से क्लिक करोगे। अगर ओपन है तो सही है, नहीं ओपन है तो आप अपना माउस का लेफ्ट प्रेस करोगे तो आपका स्क्रीन ओपन हो जाएगा जिसमें आपके फोटोग्राफ्स लगे होंगे, जिससे आप श्योर हो ले कि वो आप ही का है, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे आपको सिग्नेचर आपके अब जो एरिया ये बच गया मैं आपको बताती हूँ। ये वाला एरिया अब आपको करने का है बैठ करके। आई हैव ब्राउट एंड अटैच, तो यहाँ पे आप आधार कार्ड ले जा रहे हो तो आधार कार्ड लिख दो, पैन तो पैन और डीएल जो भी आप ले गए हो उसका आप यहाँ पे लिख दो आईडी, ठीक है। और यहाँ पे उसका नंबर डाल दो, ठीक है। ये चीज़ आपको करनी है, वहाँ अंदर बैठ के ही करना है आपको। यहाँ पे अभी नहीं आपको कुछ लिखना है। और कैंडिडेट सिग्नेचर जैसे कि वो बोलेंगे तब आप कर लीजिएगा, या फिर अंदर बैठ गए हैं तो फिर जब वो लोग आ जाते हैं ना तो आप ये कैंडिडेट सिग्नेचर यहाँ पे कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट बात है मैम आपको जो इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट, कि वहाँ पे फिर आपका खुल जाएगा जैसे जैसे वो इंस्ट्रक्शन, जैसे कि उसमें ना आपका यूज़र आईडी होता रहेगा, ठीक है। अब जब तक उनका सारा प्रक्रिया सिग्नेचर हो गया, यहाँ पे भी वो सिग्नेचर कर लेंगे, इसके बाद आपका जो लेफ्ट थंब है उसको भी वो लगवा देंगे, उसके बाद ही आपका ये सारा कंप्लीट हो पाएगा। और तब आपका एग्जामिनेशन रिपोर्टिंग टाइम से लगभग आपको आधे घंटे प्लस में एग्जामिनेशन शुरू होती है, ठीक है। क्योंकि अंदर में बहुत सारी कंप्यूटर के बैठने के बाद प्रक्रिया होती है, उसके बाद एग्जामिनेशन वो शुरू करते हैं, वो रोक के रखते हैं और तब शुरू हो जाती है। जब उनका सारा चीज़ हो जाता है एग्जामिनेशन के ड्यूरिंग, ना तो आपको सिग्नेचर करने को मिलेगा ना तो कुछ भी, आप केवल एग्जामिनेशन पे आपके फोकस होंगे, ठीक है। अब ये मैंने बता दी। अब इसके साथ एक और डॉक्यूमेंट जो आप लेके जाओगे अपना, जैसे कि मैं एग्जांपल में आधार कार्ड ही बोलती हूँ क्योंकि आधार कार्ड जो है ना आपका सेफ रहेगा। जैसे कि आप अपना आधार कार्ड लेके गए हो, डॉक्यूमेंट जो कि आपका आईडी प्रूफ है उसमें, ठीक है। तो आधार कार्ड ले गए हो तो इसका आप फोटो कॉपी भी आप जो है सो कि क्या करोगे, एक निकलवाओगे, और फोटो कॉपी को क्या है आप स्टेपल कर दोगे, मतलब यहाँ पे पिन लगा देना है फोटो कॉपी की पीछे में। और मैं अब नेक्स्ट बताती हूँ कि नेक्स्ट चीज़ क्या करनी है। ये जो फोटोग्राफ्स आपने यहाँ पे चिपकाई है, सेम फोटोग्राफ आपको 2 ले लीजिए पास में, कि अगर गिर गया फिर कुछ हो गया तो उसमें काम आ जाए एक, क्योंकि एक कंपलसरी है होना। तो आप 2 एक्स्ट्रा में फ़ोटोग्राफ्स जो है आप अपने रख लीजिए। अब मैं आपको दिखा देती हूँ इसके बाद क्या होगा। ये देखिए एग्जामिनेशन के ड्यूरिंग में क्या-क्या होगा। तो जैसे ही आप गेट के अंदर इन कर जाओगे तो आपका जो एडमिट कार्ड होगा ना उसको आईडी प्रूफ से मैच किया जाएगा और उसके बाद यहाँ पे वेरिफाइड का एक मोहर मार दिया जाएगा, ठीक है। और यही चीज़ आपकी जो पीछे जो डॉक्यूमेंट आपने आधार कार्ड की लगा के रखी है ना,
पीछे जो डॉक्यूमेंट उस पे भी वेरीफाइड करके ये मोहर आएगा, ठीक है। अब मैंने फ़ोटोग्राफ्स का बोला है क्रॉस सिग्नेचर, तो इस प्रकार से फ़ोटोग्राफ्स चिपकाओगे और एडमिट कार्ड के बाहर भी वो सिग्नेचर जानी चाहिए, वो चीज़ें हो गई है। और मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये जो यहाँ पे हैंड रिटेन का है, वो हैंड रिटेन में मैंने इसलिए ढक दिया है कि मे बी कि अलग-अलग सब लोगों का होता हो, तो ज़्यादा जानकारी इसके बारे में मुझे नहीं है कि सब लोगों का हर एक सेंटर का अलग होता है या फिर क्या कुछ होता है, इसलिए मैंने ढक दिया है प्राइवेसी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि एक आपको बताया जाएगा मतलब स्टेप बाय स्टेप, तो फिर जहाँ से आपको नोट डाउन करना है, एक बॉक्स में ये लिखा हुआ रहता है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना कंप्यूटर में आपके, एक बॉक्स में आएगा लिखा हुआ कि इस सेंटेंस को आप कॉपी करें। ठीक है? और आपने यहीं पे कॉपी किया है, इसके लिए आपको 2 मार्किंग भी करनी होती है। तो वही बस 5 मिनट का आपको इसके लिए समय मिलता है, एक्स्ट्रा 5 मिनट का समय मिलता है, मतलब शुरू में ही ये करा दिया जाता है, ये वाला लिखा दिया जाता है। अब जैसे मैंने बोला कि आपको अब यहाँ पे आईडी का लिख देना है, इसके बाद नंबर आपने लिख दिया और यहाँ पे आपको अपने सिग्नेचर करना है, अंदर ही करना है। अब यहाँ पे जो होंगे वो करेंगे सिग्नेचर और यहाँ पे जो होंगे वो करेंगे सिग्नेचर, और ये तो ऑलरेडी है। तो इस पेज में और भी कुछ शो करने के लिए नहीं रह गया, मैं आपको बता देती हूँ, आधार कार्ड में थोड़ा शो करती हूँ। हाँ, तो देखिए ये आईडी प्रूफ़ की फ़ोटोकॉपी जो कि पीछे इस ये एडमिट कार्ड है, इसके पीछे लगाया गया है। तो यहाँ पे आप देख पाएँगे कि यहाँ किस प्रकार से लिखा हुआ क्या है, वेरिफाइड, तो इस पे भी वेरिफाइड किया गया है। अब जो आपका ये है, अब अंदर बैठ करके ही आपको इस पे क्या है, अपना नाम लिखना है, यूज़र आईडी यानी कि आपका रोल नंबर, उसके बाद एग्ज़ाम डेट, रजिस्ट्रेशन नंबर और नीचे आपको कर देना है क्या, अपना सिग्नेचर आपको नीचे कर देना है, ठीक है? इस प्रकार से सारी चीज़ें ये आपको इस पे करनी है। फाइनली एडमिट कार्ड में सारा चीज़ हो गया। अब आपको ये एडमिट कार्ड कोई नहीं लेगा, बस आपको इसको तिजोरी में रख देनी, जब भी मेंस का होगा और जब भी आपका सिलेक्शन विलेक्शन होगा तब इसको खोजा जाएगा। तो ये एडमिट कार्ड आपको घर लेके आना है और वेरीफाइड लिखा हुआ रहेगा। यही प्रूफ है कि आपने एग्जामिनेशन दिया था और ये वो, और इसके साथ ही आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है। इसके साथ आप गोंद ले लीजिएगा और आप ले लीजिएगा क्या, मैं बता दूँ कि इसके साथ ही आप ले लीजिएगा स्टैम्प पैड। स्टैम्प पैड नहीं लोगे तो भी चलेगा, लेकिन क्योंकि लिखा हुआ है कि स्टैम्प पैड भी ले लीजिए, तो स्टैम्प पैड भी आप ले लीजिए। गोंद, फोटोग्राफ्स हो गया और आईडी कार्ड हो गया, और पेन तो मस्ट है कि ले लीजिए, और आधार कार्ड भी आपका मस्ट है कि ले लीजिए। 2 एडमिट कार्ड आप लेके जाओगे ना तो फिर वापस वो रखवा देते हैं कि 2 एडमिट कार्ड नहीं लगेगा। तो मैंने आपको एग्जामिनेशन के पहले और एग्जामिनेशन के बाद सारी चीज़ें बता दी। इसके साथ ही आपको वीडियो कैसी लगी, लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अपने चहेते लोगों को भेजें जिनको इसकी ज़रूरत है। और इसके साथ ही आपका कोई और प्रश्न है जो कि इसमें नहीं कर पाए हम लोग, तो आप प्लीज़ उसको जल्दी से जल्दी कमेंट करिएगा ताकि उसका हम लोग कर पाएँ। और आप थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड विश यू ऑल द फॉर एग्जामिनेशन। और मैं बताना भूल गई कि जो फ़ोटोग्राफ्स होगी ना, एक एक्स्ट्रा वाला जो आप लेके गए हो, एक उनकी जो रजिस्टर होगा उस पे आपको चिपकाना होगा वही, और वहाँ पे आपको सिग्नेचर भी करने होंगे, ठीक है? बाकी और कोई इश्यू नहीं है। बाय बाय।